हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम ग्रुप थ्योरी के जो कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में जैसा कि हमने सीखा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए जिस तरीके से हमें एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, एक व्हाट्सएप ऐप की और एक मस्त वाला डीपी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें ग्रुप्स बनाने के लिए सेट की, बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके से हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में कुछ टर्म एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, सेम लाइक दिस यहाँ भी हम चार तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार लो को फॉलो करते हैं। जो भी इन चार लो को फॉलो करता है हम कहते हैं वो ग्रुप्स बनाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप्स नहीं बनाता है। एक भी लो फॉलो करता है इसका मतलब वो ग्रुप्स नहीं बनाता है। उसी में मोटा मोटी जिस तरीके से हमें बहुत सारे कंसेप्ट को तो आगे बढ़ाना है, सीखना बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आज हम थोड़ी बहुत सेट पर थोड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर हम डिस्कस कर देंगे बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और फाइनली आएंगे ग्रुप्स पर। और जब हम ग्रुप्स पे पहुंचेंगे तो उसके डिफिनेशंस देंगे, एग्जांपल्स देंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स पर काम करेंगे। तो आइए जी शुरुआत करते हैं आज की मोटा मोटी क्लास। सेट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और सेट की जानकारी यहाँ पर हम लोगों ने 11th-12th के अंतर्गत बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग में खुद से ले ही लेते हैं। लेकिन बेसिकली तौर पर हम यहाँ पूरी तरीके से सेट की डिस्कशन तो नहीं करेंगे, उतना ही बात करेंगे जितनी कि हमें इस पूरे टॉपिक्स में सेट की जरूरत है। ठीक है जी, जितना पैसा उतना काम यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक डिफिनेशन दे देते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ये कुल मिला करके हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट्स का कलेक्शंस बताता है और सभी के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होता है। नॉर्मली तौर पर अगर कहें कि अगर आप 10 नेचुरल नंबर का एक सेट बना लो तो मोटा मोटी तरीके से आप यहाँ पर ए लिखोगे और यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 करते करते 10 तक यहाँ से लिख दोगे और इसे कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद करते हो तो ये हमारे पास एक सेट बन करके आ जाता है। अगर आप कहते हो कि एक कलेक्शंस बना लो वो सारे वॉवेल्स को जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर ए आता है, ई आता है, ओ आता है, आई आता है और यू आता है। आप इसके कलेक्शंस बना करके अगर इसके अंदर रखते हो तो भी ये हमारे पास एक सेट बना करके आ जाता है। तो इतनी बातें सेट के बारे में आप जानते हो कि सेट जनरली कुछ नहीं होता है, बहुत सारे नंबर्स अल्फाबेट्स का यहाँ पर कलेक्शंस बनाते हैं, उसी को हम सेट कहते हैं। ये तो रही बात डिफिनेशंस की, इसकी जानने नहीं जानने की कोई पर्सपेक्टिव है नहीं इस पूरे टॉपिक्स में। हमें तो जहां से काम आ सकता है उसको हम लोग यहाँ से बारीकी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास काम में आता है और उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है जी, हम लोगों को अगर सबसे पहले यहाँ पर जानने की जरूरत होगा तो वो होगा नेचुरल नंबर के बारे में। ओहो, थोड़ा सा मस्त तरीके से लिखते हैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है जी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जानते ही होंगे आप लोग, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, या तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसे जनरली तौर पर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है जी? तो आपको पता है कि वैसा नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के नंबर चलती है, यानी मोटा मोटी कहें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके की नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है जी, जब हम नेचुरल नंबर की सेट को बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से एन से अगर डिनोट करते हुए चले तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की नंबर को हम जनरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हुए चलते हैं। इसकी हमें बहुत बारीकी से जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इसकी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये बच्चा वाला चीज काहे पढ़ा रहे हैं, तो भैया इसकी जरूरत है, इस वजह से पढ़ा रहे हैं। विदाउट एनी बकवास के, जो भी हमारे पास जरूरत नहीं होगा उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, जरूरत है तो पढ़ा रहे हैं। इतनी बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? जब भी कोई पूछे तो सीधा सीधे कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा डालते चले जाएंगे, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाता है। अब एक बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा तौर पर आपको जरूरत पड़ेगी, उस बात को ध्यान में रखिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। 3 कैटेगरी में कैसा? यहाँ पर देख लो, ये है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला, एक तो हमारे पास होता है यूनिटी। ठीक है जी, यूनिटी या इसको यूनिट भी कहते हैं, जो कहना आप कह सकते हो।
दूसरी जो हमारे पास होती है सर, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, इतनी बातें हैं जिसको आपको जाननी है। और तीसरा जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जिसको आपको बहुत बारीकी से पकड़ना है, सीधा सपाटा से पकड़ना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो हमारा काम इतना ही है कि आपके पास जितना भी बेसिक तौर पर जो कमांड है वो बनाते हुए चले, क्योंकि देखें कि बार बार जब हम पढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम्स होती है उसको अपडेट करके न्यू लेटेस्ट वर्जन में हम लोग यहाँ से थोड़ी बहुत उसको करेक्शंस करके आपको पढ़ा रहे होते हैं। पिछला बैच में ये सब चीजें हम नहीं पढ़ा करके हम डायरेक्ट टॉपिक पर स्टार्ट किए थे, तो उनको ये सब छोटी छोटी बातें पे प्रॉब्लम आ रही थी। इस चलते हमने सोचा कि क्यों ना पहले इस पे डिस्कशन कर लिया जाए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, यूनिटी में, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। अब ये क्या क्या है आइए जी डिस्कस कर देते हैं। यूनिटी के अंतर्गत हम लोग जनरली 1 को केवल रखते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको यूनिटी के अंतर्गत रखते हैं। ये 1 जो है वो ना तो आपके पास प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। अब दूसरी बात, प्राइम नंबर हमारे पास क्या होती है सर? तो प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम जनरली प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर हमारे पास m कोई नंबर है तो ये नंबर सिंपली और सिंपली किससे डिवाइड होगा? तो सिंपली 1 से डिवाइड होगा, या तो ये m जो है वो खुद से डिवाइड होगा, यानी m से ही डिवाइड होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। वैसे नंबर को, यानी ये जो आपके पास m दिख रहा है इस वाले नंबर को हम कैसा नंबर कहेंगे? तो ये हम प्राइम नंबर कहते हुए चलेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें, क्योंकि m जो है वो सिंपली 1 से या तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम जनरली प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर की अगर कैटेगरी की बात करें कि कैसा कैसा नंबर आता है प्राइम नंबर के अंतर्गत, तो देख लो हमारे पास पहला जो एग्जांपल्स के रूप में आता है वो 2, जिसको अगर हम बात करें तो 2 केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। 3 को अगर देखें तो 3 3 से ही डिवाइड होता है, 3 का 3, और 1 से डिवाइड होगा, 1 3 3, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता है। 5 उस तरीके का नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, और डॉट डॉट आपके पास बहुत सारे नंबर इस तरीके के आते हैं जो खुद से और 1 से केवल डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर में ऐसा नंबर हमारे पास आता है, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर में हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जो खास बात करके 1 से डिवाइड होता है, वो खुद से भी डिवाइड होता है, और इसके अलावे वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे वो किसी और नंबर a से भी वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है बात इतनी? यानी n जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, और किसी एक एक्स्ट्रा नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो हम ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हुए चलते हैं। जैसे जी एग्जांपल आपको दे देते हैं। पहला एग्जांपल इस नंबर में आता है हमारे पास 4। ठीक है जी, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको चीजें और भी आसानी तरीके से दिखे। एग्जांपल में पहला आता है 4। क्यों जी? क्योंकि 4 को 1 से भी डिवाइड किया जाता है, 1 चौके 4, 4 को 4 से भी डिवाइड कर दिया जा सकता है, 4 एका 4, और 4 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, इस चलते ये कंपोजिट नंबर आएगा। उसके बाद आता है 6 जी, क्योंकि 6 को हम चाहे तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी, और किसी एक और नंबर जैसे 3 या 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। 8 हमारे पास आता है, 9 हमारे पास आता है, 10 आता है, 12 आता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास देखें तो 15 आता है, इससे पहले हमारा 14 भी आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अभी तक इतनी बातें आप लोगों ने सीखा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का नंबर होता है। इस नंबर को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। यूनिटी यानी 1, ये ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। दूसरी, प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वैसा नंबर जो खुद से और 1 से केवल डिवाइड होता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से, 1 से और उसके अलावे भी किसी एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 12 इस तरीके की चीजें हैं। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो, यूनिटी मतलब होता है अकेला, तो सिंपली वो अकेले रह रहा है, तो ऐसे नंबर को हम जनरली कह रहे हैं भैया वो यूनिटी है, अकेले है। प्राइम नंबर में वो खुद के साथ रह रहा है,
खुद के साथ और मान लो कि 1 के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ, इसके अलावा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको प्राइम नंबर। और तीसरी बात कि ये खुद से रह रहा है, अपने पत्नी के साथ भी रह रहा है और उसके साथ अपने माँ बाप के भी साथ रह रहा है, तो उसको हम एक कंपोजिट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी आप कनेक्ट करके पकड़ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया मोटा मोटी, इसकी हम लोगों को बहुत ऐसे पिछली तौर पर जरूरत पड़ेगी आगे भी। और दूसरी बात आपको जरूरत पड़ेगी प्राइम नंबर की, तो ये दोनों बातें आपको बहुत ही ज्यादा तौर पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। अब आइए इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत और भी जानकारी ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हॉल नंबर के बारे में। हॉल नंबर्स कह दो। तो हॉल नंबर्स क्या होती है सर, या हॉल नंबर्स के सेट में कैसा नंबर होता है? तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके के नंबर होती है, उसको जनरली हम लोग हॉल नंबर कहते हुए चलते हैं। हॉल नंबर के सेट को हम लोग जनरली इस तरीके से W से डिनोट करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला नंबर 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके की हमारे पास चीजें बनी हुई रहती है। इतनी बातें क्लियर है। यानी हॉल नंबर के अंतर्गत वो सारे नंबर्स आएंगे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके के नंबर्स को हम जनरली हॉल नंबर कहते हुए चलते हैं। इसमें बस इतना ही डिफरेंस पड़ा कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर में था, उस नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर हमने ऐड कर दिया, मात्र क्या, 0। इस वजह से हमारे पास एक नया सेट बना और इस नए सेट का नाम हम लोगों ने हॉल नंबर दे दिया। इसको पूर्ण संख्या भी आप कहते हो हिंदी में। तो ये हमारा रह गया दूसरा। हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर, जिसको हम लोग जनरली यहाँ पर कहेंगे इंटीजर। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर कहेंगे इंटीजर या इंटीजर्स भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी इस नंबर में कैसा नंबर आता है? तो जनरली हम लोगों ने देखा कि हॉल नंबर के अंतर्गत 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नंबर है। इंटीजर में बस इतना होगा कि बीच में आपके पास 0 होगा, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के नंबर आगे बढ़ते चला जाएगा। और जितना आपके पास इधर पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी पॉजिटिव नंबर है, उतना ही यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर भी होगा, यानी -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, या आगे भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर -4, -5 एंड डॉट 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 अप सो ऑन। तो इस तरीके की नंबर को हम लोग जनरली यहाँ पर Z से या फिर हो सके तो I से भी हम डिनोट करते हुए चलेंगे इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कैसा नंबर आते हैं, तो बीच में 0 आता है, इधर पूरा पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आता है, और उतना ही यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आता है, -1, -2, -3 डॉट 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 इस तरीके की नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के नंबर को हम लोग जनरली सेट ऑफ इंटीजर कहते हुए चलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अगर सभी कोई को क्लियर है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा इतनी बातें। और गांठ बांध लीजिए कि ये जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ इंटीजर की जो हम डिस्कशंस करते हुए चल रहे हैं, ये काफी आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको तो एकदम दिमाग में एकदम छाप लीजिए, क्योंकि हमेशा ग्रुप के कंसेप्ट पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स को बनाएंगे या उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म को पढ़ेंगे, उसमें हर एक जगह एग्जाम्पल्स के रूप में इसी का यूज करेंगे। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिएगा। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है फोर्थ नंबर में, और फोर्थ नंबर में हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। फोर्थ नंबर में हम क्या बात करते हैं? रेशनल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए चलते हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या होती है जी, इस पर हम लोग भी बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर जनरली हम यहाँ से कोई दो नंबर को उठाते हैं, इंटीजर से कोई दो नंबर को उठाते हैं, उसको बट्टा बट्टा में करके लिखते हैं, तो हम उस तरीके का नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। बट्टा बट्टा में नंबर कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से 3 उठाए, एक नंबर यहाँ से 4 उठाए, इस तरीके का बट्टा के रूप में लिख दिए। तो ये जो नंबर हमारे पास बन करके आ रहा है, इस नंबर को हम जनरली कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। कोई उठाता है यहाँ से मान लो -3, यहाँ से उठा लेता है -5 या 5 उठा लिया, तो इस तरीके का जो नंबर बन करके हमारे पास आया, इस तरीके का नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बात है। कोई कहता है नहीं सर हम -5 उठा ले और यहाँ से -2 उठा ले, तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके का नंबर को हम भी यहाँ पर रेशनल नंबर कहेंगे। हाँ, कोई कहेगा माइनस माइनस काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बनेगा तो कैसा नंबर? रेशनल नंबर, क्योंकि वो हम बट्टा के रूप में लिखते हुए चल रहे हैं। बस इस बात में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप बट्टा वाला नंबर लिख रहे हो, कभी भी ये नीचे वाला जो नंबर है, मान लो ऊपर वाला तो आप कुछ भी ले लिए,
नीचे वाला नंबर कभी भी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर के अंतर्गत कभी भी नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर आप जैसे ही लेते हो किसी नंबर के अंतर्गत वो इन्फिनिटी बना देगा, और इन्फिनिटी बहुत इतना बड़ा नंबर है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो इन दिस केस हम लोगों को इतनी बातें क्लियर कट ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, वहां से कोई दो नंबर लेंगे, उसको बट्टा बट्टा में इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, तो वो नंबर हमारे कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इस बात पे गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है जी, इतनी बातें आप सभी की क्लियर है। और जब इतनी बातें अगर आपकी क्लियर है, आइए हम इसकी डिफिनेशंस दे देते हैं ताकि आपको इसकी बारीकी से समझ में इस चीजों को आ जाए। तो अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो जनरली हम लोग इसको Q से डिनोट करते हैं, और इसके अंतर्गत हम कैसा नंबर लिखते हैं, तो जनरली हम P/Q वाले टर्म का नंबर लिखते हैं, यानी बट्टा वाला नंबर, एक ऊपर और एक नीचे वाले लिखते हैं। जबकि ध्यान रखते हैं कि नीचे वाला जो नंबर Q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉट इज इक्वल टू जीरो लिख दिए। और ये P और Q कहां से लिया गया था जी, तो P और Q हम लोग कहां से लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, तो हम यहाँ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर लिख देते हैं। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। हम बट्टा बट्टा नंबर वाला बनाते हैं तो P/Q लिख दिए, नीचे वाला कभी जीरो नहीं लिख सकते तो Q नॉट इज इक्वल टू जीरो लिख दिए, और P और Q कहां से लेते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर से, तो P और Q बिलोंग्स टू Z लिख दिए। इतनी ही बातें हैं जिसको आपको समझना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंतर्गत इतनी नंबर आती। क्लियर है इतनी बातें, कोई डाउट, कोई शक, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। तो इतनी बातें हैं जिसको आप लोगों को एकदम बहुत बारीकी से समझ करके चलना है, एकदम आराम से समझना है। और एक बात इसमें थोड़ी बहुत आपको चर्चा करके यहाँ बता देते हैं जिसको आपको समझना है। देख लो, थोड़ी बहुत अगर आप जानकारी रखते हो तो ध्यान रखना, जितना भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास नंबर आता है, जो यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो नंबर आता है, वो नंबर हमारा यहाँ पर होल नंबर के अंतर्गत भी उतना ही नंबर यहाँ पर बन करके आता है। देख लो, होल नंबर में भी वो नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, और जितना होल नंबर में हमारे पास नंबर होती है वो सेट ऑफ इंटीजर में भी मिलता है। देख लो यहाँ पर, क्लियर है। उसी तरीके से जितना सेट ऑफ इंटीजर में जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर में भी मिलता ही मिलता है। अब बोलोगे सर कैसे, इसमें तो बट्टा वाला बनाना है, इसमें तो बट्टा वाला नहीं दिख रहा है, तो ये वाला इसमें कैसे होगा सर, तो बिल्कुल होगा जी, टेंशन नहीं लेना। जैसे 3 ले लिए, 3 के नीचे 1 लिख दिए, बट्टा वाला नंबर बन गया। आप 5 ले लिए, 5 के नीचे 1 लिख दिए। आप -3 ले लिए, -3 के नीचे 1 लिख दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितना इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर के अंतर्गत होगा ही होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। कोई वाली प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि इतनी बातें तो हम लोगों ने नंबर के बीच सीख लिया सर, इसके बाद भी क्या नंबर है जिसको हम लोगों को सीखने की जरूरत है। तो भैया अभी भी आपको नंबर की जानकारी और रखने की जरूरत है। अब यहाँ से हम लोग कुछ नंबर और सीखेंगे, खास बात करके सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रियल नंबर और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सेट की डिस्कशन से आज हम यहीं तक रखेंगे। अब 5th नंबर में अगर हम बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होती है उस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। क्लियर है बातें। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपके इस ग्रेजुएशन के टॉपिक्स पर, और इस खास बात करके इस पूरे सारांश में तो हम लोग बहुत बारीकी से इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम इसे जनरली Q के ऊपर C इस तरीके से डिनोट करते हुए चलते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। इस पूरे बुक में, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर को Q के ऊपर C से डिनोट करेंगे। इसको Q कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत कैसा नंबर आता है सर, तो इसके अंतर्गत जनरली हमारे पास पाई और ई नंबर आते हैं। पाई क्या होती है, 22/7 अप्रोक्सीमेट में जो आप लेते हो। ई क्या होती है, एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसकी वैल्यू अगर आप देखो तो 2.017 के आगे डॉट 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 करते हुए चली जाती है। तो ये दो नंबर तो हम लोग इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता ही आता है। इसके अलावे हमारे पास जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर, उन तमाम नंबर को हम इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। बस ध्यान रखा जाता है कि ये रूट वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलाना चाहिए, ये बात को ध्यान रखते हैं। यानी ये हमारे पास जो अंडर रूट ए है उसमें परफेक्ट स्क्वायर ना निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 4 लेते हो आप रूट के अंदर तो 2 आ जाता है, 9 लेते हो तो आपका 3 आ जाता है, 25 लेते हो तो सीधा सीधी 5 आ जाता है। तो हम
जितने भी रूट वाले नंबर होंगे उसको इरेशनल नंबर तो कहेंगे, बस उनको छोड़ करके जिनका इस तरीके से नंबर निकल जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है। जैसे 4 का 2 निकल जाता है, 9 का 3 आ जाता है, 25 का 5 आ जाता है। तो ऐसे नंबर जैसे 4, 9, 25 इनको छोड़ करके बाकी जितने रूट वाले पॉजिटिव नंबर होंगे हम उन तमाम चीजों को कैसा नंबर कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी रूट के अंदर जितना भी पॉजिटिव वाला नंबर है सबको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, बस उन सभी का ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं वेयर ए इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ए कैसा नहीं होना चाहिए? ए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा कि जितना भी रूट वाला नंबर होगा हम सभी को इरेशनल नंबर कहेंगे, तब वो सारा का सारा नंबर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और खास बात करके उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए, जैसे कि 4 का निकल रहा है, 9 का निकल रहा है, 25 का निकल रहा है, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरीके की सेट को हम जनरली कैसा सेट कहते हैं? तो जनरली सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत कम होती है ग्रेजुएशन लेवल तक आने पर भी, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कोई पूछे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है तो कह देना जितना रूट वाला नंबर है वो सारा का सारा हमारे पास कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। बस ध्यान रखना है कि रूट वाला जो अंदर में जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए। जैसे 4 का निकलता है 2, 9 का निकलता है 3, 25 का निकलता है 5, तो ऐसा नहीं निकलना चाहिए। इतना आपको कहना चाहिए। क्लियर है? इतनी बातें। अब हम लोग फाइनली बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत यहां चर्चा करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर के अंतर्गत कैसा सेट में आता है वो ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम यहां से बात किया जाए, यहां पर हमने बताया कि देखो भाई साहब, अभी हमने थोड़ी बहुत पहले चर्चा किया कि देखो अगर हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है। होल नंबर का सारा नंबर इंटीजर में आता है और इंटीजर का सारा नंबर रेशनल नंबर में आता है। क्लियर है बातें? यानी अगर शॉर्ट में कहें तो एक बोरी था, एक बोरी में 1 2 3 4 5 डाले, उसको हम लोगों ने ऐसा, अगर हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक बोरी था जिसमें नेचुरल नंबर था, फिर इस नेचुरल नंबर का सारा नंबर यहाँ हम डाल दिए, उसको होल नंबर कहें, और उसमें एगो 0 ऐड कर दिए। फिर एगो नया बोरी लाए, इस नंबर का सारा उठा करके इसमें डाल दिए, उसको हम लोग इंटीजर किए, इसके अलावे भी हम लोगों ने माइनस वाला नंबर डाल दिया। फिर एक और बोरी लाए जिसको हम लोग रेशनल नंबर कह रहे हैं, और इसका सारा नंबर को तो डाल ही दिए, इसके अलावे बट्टा बट्टा वाले नंबर को डालने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा नंबर तो उठ करके किस में आ गया? रेशनल नंबर में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें है, ये पूरा उठ करके इसमें है, ये वाला पूरा उठ करके इसमें है, तो फाइनली हमारे पास एक रेशनल नंबर बन गया। ये पूरी नंबर एक तरीके का कह लो। और खास बात करके इरेशनल नंबर जो पूरा रूट वाला नंबर है, तो अगर हम यहां से रेशनल नंबर और यहां से उठा करके इरेशनल नंबर दोनों को एक बोरी में रख दिए, यानी बीट दिए, पूरा मिक्स कर दिए, तो ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप समझो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सबको एक बोरी में बीट दिए और एकदम मिक्सअप कर दिए, और वो सारा नंबर हमारा कैसा नंबर है? रियल नंबर। तो सीधा सीधी अगर कोई पूछे तो भैया रियल नंबर के अंतर्गत आपके पास कैसा कैसा नंबर आएगा? तो रियल नंबर एक आर होगा, आर नंबर के अंदर क्यू भी होगा, यूनियन होगा क्यू का कंप्लीमेंट। यानी यहां पर लिखने का क्या मतलब है कि रियल नंबर है और रियल नंबर के अंतर्गत वो सारे नंबर आते हैं जो रेशनल में भी होते हैं, यूनियन इरेशनल में भी होते हैं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है। यानी यूनियन मतलब होता है दोनों का कंबाइंड कर देना, तो ये यूनियन वाला सिंबल है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्लियर है बात? इतनी शॉर्ट में अगर कोई पूछे तो इसको आप कह सकते हो कि रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आता है,
होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल नंबर भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, ये आप एकदम शॉर्ट में कह सकते हो। कुल मिलाकर के इतनी बातें हैं जिसको आपको गांठ बांध करके पकड़ के चलना है। ठीक है, और अगर इसको एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत बारीकी से आप समझ सकते हो। जैसे देख लो, रियल नंबर के अंतर्गत आपके पास 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2 -1/3 √2 √3 -√3 इस तरीके के जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो। इस नंबर के बाद अब आते हैं हम लोग फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। तो फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं 7वें नंबर में, और वो नंबर हमारा होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, इतनी बातें हैं क्लियर। आराम से पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगा तो बता दीजिएगा जी। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक्स पर ही बहुत हड़बड़ा करके अगर आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरी तरीके से थ्योरम में प्रॉब्लम्स होने वाली है। और जैसे ही आपको थ्योरम्स में प्रॉब्लम होगी, अब फिर से रिटर्न होकर के यही चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है क्यों ना हम लोग आराम से इस छोटी छोटी चीजों पर कमांड बना लें। मेरी पॉसिबिलिटी यही रहती है कि आप छोटी घावों को ठीक करना सीख गए, बड़ी घाव है ऑटोमेटिक आप ठीक करना सीख जाओगे। ऐसे ही मेरी यहाँ पर कहने की बातें हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कैसा नंबर आता है इसके बारे में भी आप 11th में पढ़ते हो। कई बच्चा लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा देते हैं ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस तरीके की चीजों को समझ सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम इसे डिनोट कैसे करके चलेंगे इस पूरे सेट के अंदर, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर जनरली हम सी से डिनोट करेंगे। इसके अंतर्गत कैसा नंबर आएगा सर? तो इसके अंतर्गत जनरली जो है वो हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म का नंबर आएगा। a प्लस आई बी का फॉर्म का यहाँ पर नंबर आएगा, जहां पर हमारे पास a और b कहां से लिया जाएगा? तो a और b हम लोग पूरी तरीके से इस रियल नंबर से उठा करके डालेंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कि यहां से हम लोगों ने 2 नंबर पिक किया, कोई भी 2 नंबर यहां से उठाए। मान लो किसी का मूड किया -3 उठाए, किसी का मूड किया √2 उठाए, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि -3 एंड प्लस में i डाल देंगे और यहाँ से √2 डाल देंगे, बात खत्म। तो ये जो नंबर आपके पास बन रहा है वो कैसा नंबर बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। किसी का मूड किया नहीं, हम 0 उठाएंगे 1/2 डालेंगे, तो 0 प्लस में 1/2 और यहाँ i डाल दिए, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जनरली हमारे पास इस तरीके की नंबर है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बेसिकली तौर पर अगर हम शॉर्ट में अगर आपको हम बता दें तो चीजें इतनी है कि जिस भी नंबर में यहाँ पर हमारे पास i लगा हुआ रहेगा, शॉर्ट में पकड़ लीजिएगा भाई वो कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बात और कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर 0 इंटू आई लिखते हैं, 0 इंटू क्या लिखते हैं? i, तो 0 इंटू आई क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो 0 भी हमारे पास यहाँ पर एक कैसा नंबर बना रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 0 को हम 0 प्लस क्या लिख सकते हैं? i, और हमने आपको कह भी दिया कि भैया i जिसमें लगल है वो कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक बात आप समझ लो कि जितना भी हमारे पास रियल नंबर होता है ना, जितना भी रियल नंबर हमारे पास होता है, जितना भी रियल नंबर होता है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया कि सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? ऐसा कैसे? देख लो, तुम कोई भी नंबर उठा लो, मान लो -3 उठा लिए। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स, तो हम क्या कर देंगे? 0 इंटू आई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इंटू आई 0 हो जाएगा, -3 का -3 बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये किया, अब देख लो यहाँ पर i लगा हुआ नंबर है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कहोगे सर √3 को तो बताइए, तो √3 प्लस में 0 इंटू आई कर देंगे तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसका मतलब आज के बाद गांठ बांध लीजिए कि जितना भी रियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? तो यहां से कोई 2 नंबर उठाते हैं, एक नंबर को आगे लिखते हैं और दूसरा नंबर को i के साथ यहां लिख देते हैं और हमारा काम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना ही आसान है बनाना। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है। a कहां से लिया जाता है? तो रियल नंबर से। b कहां से लिया जाता है? रियल नंबर से। क्लियर है बातें? और हमने एक बात और भी सीखा कि जितने भी रियल नंबर है वो ऑटोमेटिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर
होता ही होता है। ठीक है, अब 100 बात की एक बात हम आपको गांठ बांध करके बता दे रहे हैं, जो ध्यान में रखिएगा। हम लोग की नंबर की शुरुआत हुई नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चला गया। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मिले, होल नंबर इंटीजर में मिला, इंटीजर रेशनल में मिला, और रेशनल नंबर, और यहां पर अगर थोड़ी बहुत और बात करें, इरेशनल नंबर हम लोगों ने अलग से पढ़ा, और जब इन दोनों को कंबाइंड करके हम जब रियल नंबर बनाए तो मोटा मोटी हमारे पास ये सारे नंबर बना। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आते हैं। इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर है बातें? इतनी बातें सबको क्लियर है? ठीक है, यानी अगर शॉर्ट में अगर बोले, ठीक है, देखो जी, अगर हम शॉर्ट में आपको एक बात की 100 बात बताएं, मतलब 100 बात की एक बात बताएं, तो नेचुरल नंबर भी लास्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेशनल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इरेशनल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, उल्टा नहीं हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नेचुरल नंबर होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उधर से ऐसे आ सकते हैं हम लोग, गंगा की नदी बहते बहते ऐसे आ सकती है कि नेचुरल नंबर लास्ट में आकर के कॉम्प्लेक्स हो सकता है, होल भी कॉम्प्लेक्स होता है, इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स, रेशनल भी, इरेशनल, सब के सब कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? अरे नॉर्मल सी बात है भाई, 1 ले लोगे, मान लो 1 है आपके पास नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस में 0 आई लिख दोगे तो हो गया ना भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मोटा मोटी ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया यहाँ पर होल नंबर हो या आपके पास कोई भी नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर लास्ट में कहाँ बनते हैं? तो भैया वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इतनी बातें हैं जिसको आपको सेट के अंतर्गत नंबर के बारे में, सेट ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी, जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। इस तरीके से हमने आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बाद में इन चीज़ों की परेशानी ना हो। फिर भी अगर यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ अगर लग रहा है तो बेसिकली तौर पर हमसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, या इन द केस आप बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों को सामने रख सकते हैं कि कहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, तो उस चीज़ों पर फिर से हम लोग यहाँ डिस्कशंस को जारी रखेंगे। लास्ट में जाते जाते इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जैसा 2 प्लस में √3 इंटू आई हो सकता है। जनरली आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आई लगल है, मोटा मोटी मान लो। इस तरीके से 3 प्लस में 0 आई भी हो सकता है, यहाँ पर -3 प्लस में भी 4 आई हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इस तरीके का बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसमें किसी तरीके से घबराने, किसी तरीके से दुख दर्द वाली कोई बातें नहीं होनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक हमारी सारी चीजें बातें होती रही। बहुत हमने नंबर्स के बारे में सीखा, सेट के बारे में सीखा। अब जनरली हमारे बात डिस्कशंस जो जारी रहेंगे वो बात करेंगे हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। और आज की क्लास को फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होती है ग्रुप्स, और वहाँ से हमारी फाइनली टॉपिक्स की शुरुआत, बहुत सारे डिफिनेशंस, प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स की शुरुआत, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करना हमारी शुरुआतें हो चुकी होंगी। अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग की जो टॉपिक्स है, यानी कि सीधा सीधी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं यहाँ से बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है जी, और बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी मोटी मोटी बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ऑपरेशंस क्या होती है। यहाँ पर ऑपरेशंस का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि डॉक्टर आपको चीर फाड़ करने वाला बातें होंगी। यहाँ कुछ मिलाकर के ठीक ठाक ऐसे ही बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशंस मीन्स क्या होती है। जनरली अभी तक आप लोगों ने बचपन से लेकर के जवानी तक, यहाँ बुढ़ा भी जा रहे हो, तो हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे 2 नंबर को जोड़ना, 2 नंबर को घटाना, 2 नंबर को गुना करना, 2 नंबर को डिवाइड करना। और ये जो जोड़ना, घटाना, गुना करना, डिवाइड करना है, उसी को हम ऑपरेशंस करना कहते हैं। जैसे अगर हम मान ले कि 2 नंबर को हम जोड़ दिए, 2 + 3 दिस इज इक्वल टू कितना मिला? 7 मिला। तो ये जो आपने प्लस करने का जो काम किया है, यही हमारा ऑपरेशन होता है जो 2 नंबर के बीच में हमारा हो रहा होता है। ठीक है जी। मान लो अगर आप 2 नंबर को घटाए, 4 - 3 किए,
तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आया 1, और यहाँ पर जो आपने माइनस का जो यूज किया है ये आपके पास कैसा होगा, ऑपरेशन होगा जो 2 नंबर को घटाने का काम कर रहा होगा। अगर मान लो 4 इंटू आप 3 लिखते हो आता है 12, तो ये जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन है सर वो आपके पास ऑपरेशन है जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का काम कर रही है। अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 3 लिखते हो तो यहाँ पर जो आपके पास डिवाइड आ रहा है सर वो डिवाइड एक ऑपरेशन है जो 2 नंबर को डिवाइड करने का यानी कि भाग करने का यहाँ पर काम कर रही है। तो जनरली अगर कोई पूछे कि ऑपरेशंस क्या है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, तो जोड़ना, घटाना, गुना करना, डिवाइड, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो ऑपरेशन है सर, इससे बेसी और कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑपरेशन ऐसा होता है कि जब हम 2 नंबरों को लेकर के जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आगे के हम लोग ग्रुप को पढ़ने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे ऑपरेशंस को जानना भी शुरू कर देंगे। और भी इसके अलावा ऑपरेशंस होते हैं, डिवाइड के अलावा भी आगे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अभी बच्चा क्लास से अभी तक हम लोगों ने केवल प्लस माइनस गुना डिवाइड तक ही ऑपरेशन सीखा है, लेकिन आज के बाद फिर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस को देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि हमारे पास ये ऑपरेशंस है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। अब इन्हीं ऑपरेशंस का एक नया नाम पड़ता है बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि इसको हम बाइनरी ऑपरेशंस कह रहे हैं? आइए जी, इन्हीं का एक नया नाम हम लोग क्या देंगे, ऑपरेशन से बाइनरी ऑपरेशन। अब हम किसी का भी नया नाम तब देते हैं जब वो नया नया काम करता है, क्योंकि भाई साहब हम जब तक वो कोई बड़ा काम नहीं करता ना उसके ओहदा हम नहीं देते हैं, बात सिंपली है। तो यही काम है कि हम पहले तो ऑपरेशन कह रहे थे लेकिन अब उसको बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे, लेकिन जब वो कुछ स्पेशल काम करेगा तब। और वो स्पेशल काम क्या होगा सर, आइए हम उसी पर चर्चा कर देते हैं और मोटा मोटी फिर बाद में हम इसका डिफिनेशंस भी आपको दे देंगे, क्योंकि इसकी डिफिनेशंस कई बार जरूरी पड़ती है। मान लो सर सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल से समझ लो, क्योंकि एग्जाम्पल्स आप जितना ज्यादा बेटर क्लियर रखेंगे उतना ज्यादा आपके पास यहाँ पर चीजें क्लियर होकर के आएंगी। मान लो हम सेट ऑफ इंटीजर्स पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे काम कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके का हमने बहुत सारे नंबर ले लिए। कहां पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पर जो है कि हम लोगों ने 2 एलिमेंट पिक कर लिया। मान लो ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर हम लोगों ने 5 पिक कर लिया। अब यहां पर एक ऑपरेशन लगा दिए प्लस। किसका ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस का ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। अब प्लस का ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमारे पास 3 + 5 सीधा सीधी कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। चलो फिर कोई 2 नंबर हम लोग ले लिए, मान लो चलो कोई ले लिया 7, कोई ले लिया 8, ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 50। चलो फिर कोई 2 नंबर उठा लिए, बहुत बड़ा नंबर आगे का भी कोई नंबर उठा लिए, मान लो 99 उठा लिया और 100 उठा लिए, जोड़ने के बाद 199 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दर्द? चलो एक बार 3 उठा लिए, एक बार 2 उठा लिए, ऐड करके हमारे पास 5 आ गया सर। तो हमने यहां पर प्लस 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 करते ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, लेकिन यही ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे। लेकिन कब, उसी की जानकारी अभी तक हम खोज रहे हैं। अब जरा सा गौर करना, जब हम यहां पर 2 नंबर लिए, 2 नंबर को जोड़े, जोड़ने के बाद जो हमारे पास तीसरा नंबर मिला, वो तीसरा नंबर इसी का तो पार्ट है, इसी सेट के अंदर तो आ रहा है। जैसे 2, 7 और 8 को जोड़े आया 15, और जोड़ने के बाद जो नया नंबर आया वो भी तो आगे डॉट 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 15 कहीं ना कहीं तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। 2 नंबर लिए, दोनों नंबर को जोड़ने के बाद जो हमारा तीसरा नंबर जो आया, यानी जो रिजल्ट आया वो भी तो हमारे आगे कहीं ना कहीं मिलेगा इस नंबर में। यहाँ जोड़ने के बाद 5 है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ स्पेशल काम हो रही है कि हम 2 नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर के बीच ऑपरेशन प्लस वाला लगा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इसी सेट में बिलोंग करते हुए चला जा रहा है। तो हम ये वाला जो आपके पास ऑपरेशंस आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऑपरेशंस आप देख रहे हैं, मोटा मोटी इस ऑपरेशंस का हम लोगों को एक नया नाम देना पड़ेगा, और वो ऑपरेशंस होगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है बात इतनी? बाइनरी ऑपरेशंस नाम देना होगा यहाँ पर, यानी प्लस का अब यहाँ पर एक नया नाम होगा, कैसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्यों जी, क्योंकि ये बांध करके रख रहा है कि 2 एलिमेंट ला रहा है, जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है उसको उसी सेट के अंदर भेज रहा है, यानी उसी घर के अंदर भेज रहा है। क्लियर है बात इतनी?
कहीं से भी दो नंबर उठाया, दोनों को जोड़ा और जोड़ करके जो रिजल्ट ला रहा है वो उसी घर में भेज रहा है जहां से वो दोनों को लाया था। इसका मतलब ये ऑपरेशन एक ऐसा स्पेशल काम कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है बात है? जैसे इसी तरीके से अगर हम दो नंबर को ले और एक और ऑपरेशन लगाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इतनी बातें थोड़ी बहुत और अभी हम चर्चा करते हैं, एकदम घबराइएगा नहीं, आराम से डिस्कस करेंगे, ध्यान से डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हम दो नंबर यहाँ पर इनटू की बात करते हैं, इनटू यानी गुना करने की बात करते हैं, ठीक है, गुना करने की। यहां से कोई दो एलिमेंट उठा लो, 2 गुना 3 कितना आ गया जी 6। कोई फिर दो नंबर उठा लो, चलो 5 गुना 6 कितना आ गया जी 30। कोई कहता है नहीं सर हम थोड़ा बड़ा नंबर उठाएंगे, 8 इंटू 7 56। कोई कहता है नहीं सर 10 इंटू 9 उठाएंगे, यहाँ पर 90 आ जा रहा है सर। अब जरा सा देखो कि हम दो नंबर पिक किए, दो नंबर पिक करने के बाद जब हमारा तीसरा नंबर आया वो भी इसी में है, आगे तो कहीं ना कहीं यहाँ मिल ही रहा है 6। 30 आया दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, वो भी यहाँ पर है क्योंकि आगे डॉट डॉट है तो 30 तो मिलेगा ही मिलेगा। 56 आया सर, 56 भी तो यहाँ मिलेगा कहीं क्योंकि डॉट 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 आगे कहीं भी होगा। 90 भी डॉट डॉट में यहाँ पर कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा क्योंकि ये नंबर बढ़ते चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से दो नंबर को उठा रहे हैं, उठाने के बाद जब हम गुना करके जो नया रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट भी इसी सेट में जा रहा है। यानी सीधा सीधी मतलब इतना है कि दो को कोई सेट से उठाएंगे, उठाने के बाद जो ऑपरेशंस लगाएंगे, ऑपरेशंस लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी अगर उसी के अंदर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपरेशन का एक नया नाम देना चाहिए और वो ऑपरेशन होगा कैसा, बाइनरी ऑपरेशन। इतनी बातें क्लियर है सभी को कि हमारे पास एक नॉर्मल ऑपरेशन होता था, उस नॉर्मल को हम बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बांध करके रख रहा है कि दो एलिमेंट उठा रहा है, उठाने के बाद जो हम उसमें ऑपरेशंस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट के अंदर वो भेज रहा है। इस वजह से इस ऑपरेशंस का नाम बाइनरी ऑपरेशंस रखा जा रहा है। क्लियर है? जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लो कि मान लो कि दो लड़का को एक क्लासरूम से उठाया, दोनों को बीच दोस्ती करवाया। दोस्ती क्या है? एक ऑपरेशन है। दोनों को दोस्ती करवाया तो दोस्ती करने के बाद उसी क्लासरूम के अंतर्गत वो चले गए, तो इसका मतलब वो जो ऑपरेशन है दोस्ती वाला वो कैसा ऑपरेशन है? तो भाई साहब वो जो ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है बातें? ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक दो ऑपरेशन और लेते हैं, जैसे माइनस वाला ऑपरेशन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ी बहुत यहाँ माइनस वाला ऑपरेशन लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। हमारे पास चल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कंसेप्ट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इधर बहुत सारे नंबर हैं। और इस बार हम एक ऑपरेशंस ले रहे हैं और वो ऑपरेशंस का नाम है, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑपरेशन होगा, तो इस बार हम ऑपरेशंस ले रहे हैं माइनस का। हमारे पास इस बार ऑपरेशन देख रहे हैं किसको? माइनस को। और माइनस क्या बाइनरी ऑपरेशन बन पाता है या नहीं बन पाता है ये चेक कर रहे हैं। जरा से इस पर दिमाग लगाते हैं। मान लो यहां से कोई दो नंबर उठाए 3, ठीक है, और एक नंबर उठाए 2, इन दोनों को घटा दिए, ठीक है। घटाने के बाद हमारा 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत, जो रिजल्ट आया वो भी यहाँ पर तो है। लेकिन अगर हम यहाँ से उठा लिए 3 या कोई और नंबर उठा लिए, मान लो 4, एक नंबर उठा लिए 5, अब दोनों को घटा दिए। अब 4 में से अगर आप 5 को घटाओगे आपके पास रिजल्ट आएगा -1। रिजल्ट आया कितना? -1। अब जरा सा तुमसे पूछेंगे कि क्या बताओ जी -1 यहाँ है, तो तुम कहोगे ना सर -1 तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमने माइनस वाला ऑपरेशन जो लगाया है ये आपके पास ऑपरेशन तो होगा लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों जी? क्योंकि ये हर एक एलिमेंट के लिए ये सही नहीं है। एक बार भी अगर वो फेल हो गया इसका मतलब वो पूरी तरीके से फेल हो गया। एक के लिए सही होता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक के लिए वो बातें सही होनी चाहिए कि दो कहीं से भी उठाएगा उन दोनों के बीच लगाएगा, लगाने के बाद जो नया आएगा वो यहां होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इस केस में तो फुलफिल किया कि 3 - 2 1 आया, एक तो यहां मिला, लेकिन इस केस में वो गलत हो गया। और एक बार कोई गलत आदमी हो जाता है ना तो उसको दुनिया हमेशा गलत ही मान के चलती है मेरे दोस्त,
ठीक है। तो यहां पर अगर 4 - 5 हो गया तो 4 - 5 सीधा सीधी कितना बचा, -1, और -1 तो यहाँ कहीं भी है ही नहीं मेरे दोस्त। तो माइनस जो है वो ऑपरेशन तो है लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो बांध करके नहीं रख रहा है, दो उठा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट दे रहा है वो अलग रिजल्ट दे रहा है इन सभी से। तो इस वजह से हम इस माइनस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। चलो इसी तरीके से अगर हम डिवाइड की अगर चेक करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड पर बात करते हैं, डिवाइड वाला पर बात करते हैं। चलो डिवाइड वाला नंबर में अगर आप देखो मेरे दोस्त, दो नंबर कोई भी उठा लो, मान लो हम उठा लिए, देखो 5 उठा लिए और डिवाइडेड बाय 2 कर लिए, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से अगर 5 को डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, पॉइंट डालोगे तो 0, यहाँ से 2 बचे 10। तो आपके पास जो रिजल्ट आया मेरे दोस्त, यानी 5 को 2 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया 2.5, जरा बताना कि 2.5 कहीं यहाँ मिलेगा क्या? तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर के अंतर्गत 2.5 तो जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि डिवाइड जो है वो ऑपरेशन तो था लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट यहां से उठा के तो ला रहा है, लेकिन जब वो रिजल्ट ला रहा है वो तो रिजल्ट इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, माइनस जो है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो फेल कर जा रहे हैं कि दो उठा के ला रहे हैं, लाने के बाद खुद का ऑपरेशन लगा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट ला रहे हैं वो कहीं दूसरी दुनिया की है। तो ऐसे में ये दोनों फेल हो जाते हैं, डिवाइड और माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना पाते हैं। कौन? माइनस और डिवाइड। लेकिन आपके पास प्लस और इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंतर्गत वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो बांध करके रखते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट उठाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं या दोनों को गुना करते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत ही मिलता है, इसी के अंदर ही मिलता है। तो प्लस और इनटू बाइनरी है, लेकिन माइनस और डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस सेट के लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? इस तरीके की हम लोग की बाइनरी ऑपरेशंस की कंसेप्ट हमारे पास चलती रहती है। क्लियर है इतनी बातें? कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, इस बात पर आप लोगों को गौर करते हुए चलनी है। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें सभी को क्लियर बा कि नहीं खे? क्लियर बा? अब इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं और वो होता है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। क्या अब सेट ऑफ इंटीजर में ये सारे ऑपरेशंस को हम देखना चाहते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। सभी सेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, हर एक के लिए अलग अलग चेक करने की जरूरत होती है। जैसे देख लो, अब हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर के लिए। आराम से पहले हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं। कंसेप्ट जब बिल्ड करेंगे तो आराम से डिफिनेशंस और बाकी सारी चीजों पर चर्चाएं किया जा सकता है। इस वजह से इन तमाम चीजों को देखते हैं। यहाँ पर -4, 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 इस तरीके का नंबर ले लिए। अब एक एक करके तमाम ऑपरेशंस को चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन इसके अंतर्गत बाइनरी होगा और कौन सा ऑपरेशन इसके अंदर बाइनरी नहीं होगा। ठीक है जी, इतनी बातें एक एक करके चेक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं भैया प्लस वाले को, कि क्या प्लस वाला इसके अंतर्गत ऑपरेशन बाइनरी बनाता है या नहीं बनाता है। हम पहला इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करने का क्या सिस्टम है सर, कि कहीं से भी दो नंबर को उठाएंगे, दो नंबर को जोड़ करके देखेंगे और वो यहीं का अगर मिला, रिजल्ट जो है वो यहीं के अंदर मिला, तो इसका मतलब प्लस बाइनरी है, अदरवाइज बाइनरी नहीं है। कोई दो उठा करके देख लेते हैं, कहीं से भी रेंडमली किसी को भी उठाकर चेक कर सकते हो आप। चलो हम 2 उठा लिए और एक 3 उठा लिए, इन दोनों को जोड़े, कितना आया जी 5, और 5 तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। कोई कहता है नहीं सर हम -5 उठा लेते हैं और -4 उठा लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक तो प्लस उठा, मतलब एक -4 और एक -5 उठा लिए, -5 यहाँ -4, दोनों को बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसका? प्लस वाला एक ऑपरेशन से यहाँ पर लगा करके चल रहे हैं। कैसा ऑपरेशन लगा रहे हैं? प्लस वाला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। अब जरा सा देखो इस रिजल्ट को, -5 प्लस -4, तो सीधा सीधे रिजल्ट आया -9, और -9 तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। क्यों जी? क्योंकि आगे डॉट 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 है, क्योंकि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करते करते -9 तो आ ही जाएगा।
फिर अगर तुम्हारा मूड करता नहीं सर हम -2 ले लें और फिर जोड़ करके देखें 3 के साथ, तो क्या ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा। -2 में से 3 जोड़िएगा 1 आएगा और 1 तो आपके पास यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस जो है वो ऐसा काम कर रहा है कि यहाँ से 2 उठा रहा है, दोनों को जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट ला रहा है वो भी इसी के अंदर भेज रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्लस है बेचारा वो कैसा ऑपरेशन बनेगा? अब वो केवल ऑपरेशन ना रह करके अब वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस बनाने लगेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलो जी, प्लस पर तो हो गई चर्चा हमारी खत्म। आ जाइए जी थोड़ी बहुत माइनस पे चर्चा करते हैं। माइनस पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि माइनस बेचारा बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा। नेचुरल नंबर के अंतर्गत तो ये तो फेल हो गया था। सेट ऑफ इंटीजर के अंतर्गत देख लेते कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस बनाएगा या बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बनाएगा। ऑपरेशन तो ये हमेशा होगा, प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, सारे के सारे ऑपरेशन हमेशा होते हैं। बाइनरी बनाने के लिए ये केस को फुलफिल करना चाहिए। अब यहां से कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। देख लो जी, 4 उठा लिए, 5 उठा लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया? -1, जो कि -1 यहाँ ऑलरेडी है। क्लियर है बात है? चलो जी, अगर हम यहाँ पे -3 उठाएं फिर माइनस कर दिए किसके साथ? -5 के साथ। यानी एक नंबर उठाए -3, एक नंबर उठाए -5, दोनों के बीच ऑपरेशन लगा रहे हैं माइनस का। अब जरा सा देख लो, यहाँ सॉल्व करोगे तो -3 माइनस माइनस +5, घटाने जोड़ने के बाद ये हमारे पास आया 2 और 2 तो हमारा यहाँ है ही। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है कि 2 एलिमेंट को कहीं से ला रहा है, घटा रहा है, घटाने के बाद जो रिजल्ट है वो यही कहीं ना कहीं मिलते चला जा रहा है। आप चाहो तो आराम से बैठ करके बहुत सारा टर्म को ले करके चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 एलिमेंट को ला रहा है, घटाने के बाद भी वो इसी के अंतर्गत मिलेगा। इसका मतलब आपके पास जो माइनस वाला भी टर्म है वो भी एक तरीके का कैसा है? वो भी एक तरीके का बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आपके पास कैसा ऑपरेशन होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलो जी, इसी तरीके से अगर आप इनटू को देखोगे, इनटू भी आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों जी? क्योंकि 2 नंबर लाओगे, गुना करोगे, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। कैसे? देख लो, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा भी देते, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जी। ठीक है, 2 नंबर यहां से ले लेते हैं कुल मिला करके और यहां पर बात करेंगे। चलो यहां से अब इस बार बात कर रहे हैं इनटू पर। 2 नंबर लेते हैं, मान लो तुम्हारा मूड किया 2 ले ले, 3 ले ले, 6 है, 6 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान कर रहे -4 ले ले और यहाँ से -3 ले ले, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 दिया 12, ऑटोमेटिक है कि +12 आगे डॉट डॉट में मिलेगा। किसी का मन किया कि -4 ले ले, यहाँ 3 ले ले, तो 4 दिया 12 और प्लस यहाँ प्लस हो गया माइनस, तो -12 आगे इधर डॉट डॉट में मिलेगा। तो इनटू भी इस केस में हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर के बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा ही बनाएगा। चाहो तो तुम आराम से यहाँ पर घर बैठ करके चेक करते रहना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सर डिवाइड पर कि क्या डिवाइड हमारा यहाँ बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी लेक्चर चल रही है लेकिन आराम से देखिएगा। क्या डिवाइड इस पर बाइनरी ऑपरेशंस बना रहे हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलो कोई 2 नंबर उठा लो, चलो हम उठा लिए 2 और एक नंबर उठा लिए 3। डिवाइड करोगे तो भैया 2/3, तो जाहिर सी बात है ये आपको डिवाइड करोगे तो 0.66 कुछ नंबर यहाँ पर आएंगे। या मान लो कोई नंबर एक और उठा लो, मान लो 5 उठा लो और 2 उठा लो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? 2.5 आ जाएगा। 2.5 यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या आपको? सेट ऑफ इंटीजर के अंतर्गत 2.5 तो आपको जिंदगी में कहीं मिलबे नहीं करेगा। मान लो यहाँ पर तुम -3 उठा लिए, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा कितना? -1.5 आ जाएगा। और 1.5 का भी यहाँ पर आपको सेट ऑफ इंटीजर के अंदर मिलबे नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो होगा सर, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन तो रहने से रहा, ये बाइनरी ऑपरेशन रत्ती भर भी इस सेट ऑफ इंटीजर के अंतर्गत नहीं होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन होगा? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, इनटू भी, लेकिन डिवाइड नहीं हो सकता है। सेट ऑफ देखो नेचुरल नंबर के अंतर्गत केवल कौन हो रहा था? प्लस और इनटू, माइनस और डिवाइड फेल हो जा रहा था। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर पर अगर हम चेक किए तो हमारे पास ये और ये, यानी प्लस माइनस और इनटू भी हुआ लेकिन डिवाइड फेल हो गया। तो ऐसा भी चीजें हो सकती हैं। आगे कुछ अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर लेंगे तो वहां प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ऐसा देखा भी जा सकता है।
तो हर एक सेट के लिए हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस अलग अलग चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ वो सेटिस्फाई करता है। बट अभी तक की सारांश में हम लोग बस इतना ही सीखे बाइनरी ऑपरेशन से कि कोई भी ऑपरेशन हो उसको बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जब वो कोई दो एलिमेंट को उठा के लाएगा, उसके बीच में ऑपरेशन करेगा और जो नया रिजल्ट आ रहेगा वो रिजल्ट को भी उसी सेट के अंतर्गत भेज पाता है या नहीं। अगर वो उसी सेट के अंदर वो भेज दिया या उसी सेट का वो मेंबर हो गया तो हम कहेंगे वो ऑपरेशन बाइनरी है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कल हम इसके डिफिनेशन पर दे देंगे आपको, फुल टू इसकी डिफिनेशन आपको लिख देंगे। लेकिन फाइनली अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर, क्योंकि आज हम लोग केवल मोटा मोटी आपको सीधा सपाटा में यहां पर स्ट्रक्चर आपको केवल बेसिक तौर पर यहाँ पर चीज़ों को समझा रहे थे, जो खास बात करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है? तो जब भी हमारे पास कोई सेट होता है, जैसे यहाँ पर देख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारा प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन था, तो नेचुरल नंबर को इस तरीके से प्लस के रूप में इस तरीके से एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा जो होगा वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर इनटू भी अगर सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर सेट ऑफ इंटीजर के अंदर प्लस वाला भी था, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर माइनस वाला भी था, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर इनटू वाला भी था, तो ये सारे के सारे इस तरीके से कंबाइन कर देंगे, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आज की मोटा मोटी जानकारी हो गई खत्म। कल हम आपको डिफिनेशंस देंगे बाइनरी ऑपरेशंस की और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, और फाइनली हम लोग चलेंगे सीधा सीधी मोटा मोटी बात कहाँ पर? तो भाई साहब ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ऐसे आप बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के डिफिनेशंस नहीं भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे। कल डिफिनेशंस आपको देते हैं, उससे रिलेटेड भी हम आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन जाते जाते इस तमाम चीज़ों को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, तभी जा करके कल डिफिनेशंस और बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि भाई साहब पीछे की जो कनेक्शंस है वो बना के चलना पड़ेगा इस पूरे टॉपिक्स में, क्योंकि ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन है और यहाँ आप बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे करते हुए पार नहीं हो सकते, पीछे को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो आपको फंसाएंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा तो ठीक है। कल हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।